सबसे पहले तो पंजाब धुरी के मीडिया और आप सभी पत्रकारों का सोशल मीडिया से जुड़े हों या मेन मीडिया से जुड़े हों या प्रिंट मीडिया से जुड़े हों, आपका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारा जो AMT ग्रुप है, एकेडमी ऑफ माइंड टेक्नोलॉजी एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक इन होम्योपैथी, इसको हम लोग शॉर्ट में AMT बोलते हैं। तो एक छोटा सा बहुत ही कंसोलिडेटेड कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। उसकी वजह यह है कि होम्योपैथी जो पढ़ते हैं हम लोग और जो होम्योपैथी हम प्रैक्टिस में लेते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। कागज की डिग्री लेना और व्यवहार में उसको उतारना, इसलिए मेडिकल एजुकेशन बहुत व्यवहारिक एजुकेशन होता है। उसमें सिर्फ कॉलेज से पढ़ के बात नहीं बनती, हमें फील्ड में आना पड़ता है, इसीलिए 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है और उसके बाद कई सालों तक हम लोग को इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो धुरी में जो ये हमारा कॉन्फ्रेंस है वो होम्योपैथी की माइंड टेक्निक को समझाने के लिए है। माइंड टेक्निक क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों ने सेमिनार में भी पूछा, मीडिया के हमारे एक भाई ने, कि हम कैसे मतलब इसको साइंटिफिक कैसे मानते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर उसमें माइंड का क्या बोलेंगे उसको, माइंड का फ्लेवर नहीं है। बिना माइंड के फ्लेवर के ह्यूमन बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको कहते हैं यार ये तो ना बेकार आदमी है, इसको कुछ है आता ही नहीं है, पागल है, इस तरह से करके समाज में आमतौर पर उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन जब आदमी समझ की बात करता है, अपनी फीलिंग व्यक्त करता है, अपने दिल की बात करता है, कहता है ये बहुत बढ़िया आदमी है। तो ये होम्योपैथी अकेली एक साइंस है जिसने मनुष्य के मन में जो चीजें चल रही है उसको कोरिलेट करके बीमारी को लिंक कर लिया। और अभी हमारे सेमिनार में डॉक्टर मथारू साहब ने जो अपने केसेस दिखाया, आपने देखा होगा, इतने सीरियस केस जिसको एलोपैथी के डॉक्टरों ने कहा जी इनको संभव ही नहीं है जी, ये जिंदा कैसे बच गया। वो सारे लोग लाइफ लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल है होम्योपैथी की, इसको समझने वाले हमारे जो लीजेंडरी होम्योपैथ्स हैं देश भर में जो काम कर रहे हैं, उन सबको लेकर हम लोग AMT ग्रुप चला रहे हैं। और हम लोग डॉक्टर्स का ट्रेनिंग करते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बेहतर डॉक्टर बना पाएं, ताकि दुनिया में जो बीमारियां बढ़ रही है, आप देखिए कि हमारे पास चैलेंजेस बढ़े हैं। अभी हम कोरोना से बाहर निकले हैं, 2 साल तक हम लॉकडाउन में थे क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और ज्यादा से ज्यादा जो मौतें हुई, खुल के तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेडिकल साइंसेज में हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मौतें हुई दवाइयों के सेवन के बाद हुई। ये सब हिडन फैक्ट है, हम इसको बहुत खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों ने जितनी महंगी दवाइयां खाई उनकी जानें गई। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख एक मरीज ने खर्च किया, फिर भी उनकी लाशें घर में आई। हम लोगों ने होम्योपैथी के माध्यम से, आप बिलीव करिए हम लोगों का, कि हमने 1 या 2% की कैजुअलिटीज, कोरोना का ओवरऑल कैजुअलिटीज आप देखेंगे पूरे दुनिया में तो 5 से 6% की कैजुअलिटी है, यानी कि 100 में से 5 मरीज ही मरे अगर वो नेचुरल तरीके से काम किया उन लोगों ने। होम्योपैथी में 1 से 2% की कैजुअलिटी हुई, 100 में से 1 या 2 मरीज मरे अगर ठीक से उनका होम्योपैथिक इलाज हुआ। और हमारी टेक्निक से हम लोगों ने जो काम किया, दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया, लगभग सभी स्टेट में काम किया, वहां बहुत सी जानें बचाई। ये तो आप लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया ने इसको अपनी ताकत से दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम उतनी बड़ी आवाज नहीं बन पाए हैं जितनी बड़ी आवाज एलोपैथी और दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे डॉक्टर्स को ट्रेंड करने का कॉन्फ्रेंस है और बीच बीच में मीडिया से इंटरेक्ट करने का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि हम मीडिया के माध्यम से ये जो टेक्निकल बातें हैं वो हम आम लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि आम लोगों में ये भरोसा बने कि होम्योपैथी में गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो सकता है। और होम्योपैथी सच में सिर्फ मीठी गोलियां ही नहीं है, सिर्फ जादू की झप्पी नहीं है, ये एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और हम इसके भरोसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये एक उम्मीद है, आने वाले समय में मानवता की उम्मीद है। जहां चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है वहां पर होम्योपैथी बहुत कम खर्चे में बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकती है। सर, घर का माहौल बीमारी पे कितना इफेक्ट कर रहा है? पार्डन? घर का माहौल सर बीमारी पे कितना इफेक्ट कर रहा है? घर का माहौल बहुत इफेक्ट करता है। देखिए, एक आदमी के अंदर अगर उम्मीद जग जाती है, आपका काम कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में एक जीवनी शक्ति, उसको वाइटलिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, वो है हमारे शरीर में। और जो वाइटलिटी है ना, उसको सिर्फ एक्टिवेट करने की बात है। आप देखते हैं कभी सड़क के किनारे गाड़ी सड़क से उतर जाती है, हमने क्या करना है, चक्का स्लिप कर रहा है, वहीं पे चक्का स्लिप कर रहा है, हमने एक कंकड़ चक्के के नीचे डाला,
जैसे ही उसकी ग्रिप मिली गाड़ी सड़क पे आ जाती है। तो होम्योपैथी की दवा जो है ना, एक खुराक जो दवा है ना वो ग्रिप का काम करती है, और जैसे ही वो एक खुराक दवा मिलती है वाइटलिटी ट्रैक पे आती है और आदमी ठीक हो जाता है। आपने केसेस देखे, अभी आप हमारे सेमिनार में बैठे थे, आपने देखे एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर डेंगू का मरीज 1000 उसका प्लेटलेट्स है, बढ़ के 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख में पहुंच जाता है। हमने कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, हमने उनको कोई प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाया, ब्लड नहीं चढ़ाया, कोई ऐसी दवा नहीं दी, 1-2 खुराक दवा दे दी और उसकी जीवनी शक्ति काम करने लग गई और शरीर अपना जनरेट करता है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर में जब तक वो प्राण तत्व है, जब तक मनुष्य जिंदा है, तब तक इंप्रूवमेंट की पूरी संभावना है, 100% संभावना है। कोई भी बीमारी ये नहीं कह सकती लाइलाज है, कुछ भी लाइलाज नहीं है। अगर आदमी जिंदा है तो वो इंप्रूव हो सकता है। हम में कमी है एज ए डॉक्टर कि हम उस बीमारी को समझ नहीं पा रहे, उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे, उसी के लिए हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर एक मेडिसिन है सर्पल 30 और कार्बोवेट 30, हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका जो ओपिनियन है अभी ये 100 क्योर में काम करती है, यू एग्री? देखिए ये एक टेक्निकल चीज है, इस पे ना हम एग्री करेंगे ना हम डिसएग्री करेंगे, ये अपने अपने अनुभव की बात है। हाँ, रोटी खाने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम रोटी खाते हैं। असल चीज क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मरीज हमारा ठीक हो रहा है, तो हम उससे एग्री करेंगे। अगर हमारे मरीज को बहुत अच्छा करने के, जैसे कहते हैं ना रक्षा में हत्या हो गई, हमने तो रक्षा करने की कोशिश की, हत्या हो गई, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है मरीज की जिंदगी बचाना। तरीके अपने अपने हैं, आप इस रास्ते से चलिए, उस रास्ते से चलिए। जैसे 2 + 2 4 होता है, 5 - 1 भी 4 होता है, 6 - 2 भी 4 होता है, 3 + 1 भी 4 होता है। तो हमें 4 चाहिए, हमें सम चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, और उस रिजल्ट के लिए बहुत सारी टेक्निक है। माइंड टेक्निक सबसे आसान टेक्निक है, क्योंकि मनुष्य के मन में चल क्या रहा है अगर आपने उसको समझ लिया, पढ़ लिया, तो मनुष्य ठीक हो जाता है, उसकी उम्मीदें जगा देते हैं। बॉर्डर पे पुलिस लड़ती है, बॉर्डर पे हमारी सेना लड़ती है, किस चीज से लड़ती है? हिम्मत से लड़ती है। उसके अंदर अगर हिम्मत है ना, तो वो अकेला 50 जवानों को मार देगा दुश्मन के। लेकिन अगर उसकी हिम्मत चली जाती है तो हमारे 50 जवान एक जवान से बर्बाद हो जाते हैं। तो वो हिम्मत लाने का काम होम्योपैथी करती है, ये हमारी ताकत। सर व्हाट इज द डिस्टेंस लाइफ एंड डेथ, होम्योपैथी क्या कहता है इसके बारे में? पार्डन सर होम्योपैथी में लाइफ और मौत में क्या डिस्टेंस होता है? देखिए, लाइफ और डेथ ये नेचर का काम है। मनुष्य को हम ना लैब में बना सकते हैं, ना मनुष्य को मार सकते हैं, ये प्रकृति का काम है। जीव, हमारा काम उसके बीच का है। जब बच्चा पैदा ले लिया, मरने से पहले तक हमारा काम है। अगर उसमें कोई विकृति आ गई, कोई रोग आ गया, तो हम एज ए डॉक्टर उसको ठीक कर सकते हैं, हमारे अंदर संभावना है। लेकिन ना हम किसी को जिंदा कर सकते हैं, ना हम किसी को मार सकते हैं। ये हमारा काम नहीं, ये नेचर का काम है। हर जीव के साथ नेचर यही करता है। सर डॉक्टर का मानना है अभी डॉक्टर नॉलेज देखकर बीमारी को बात लेता है। मन का रोग जस्ट लाइक आप समझते हो होम्योपैथी में मन का रोग पढ़ने की ताकत है, पूरी ताकत है, पूरी ताकत। You agree? बिल्कुल 100% एग्री, पूरी ताकत है। हमारे सारे पैनल एग्री करते हैं। मन की एक भाषा है, मन की एक अभिव्यक्ति है, उसी की पढ़ाई हम पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब एक ना लोगों में ये होता कि होम्योपैथी की जो दवाई है वो बहुत समय बाद काम करती है, इसके बारे में क्या? अभी आपने देखा वो जो एक हार्ट डिजीज का पेशेंट जिसको एलोपैथी ने कहा जी इसको व्हील चेयर पे बिठाओ, और वो कह रहा है कि हम तो सीढ़ियां चढ़ के आ गए। तो प्रत्यक्ष कहावत है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वो सामने है। आप डॉक्टर मथारू के यहाँ आ जाइए, डॉक्टर वत्स के यहाँ आ जाइए, मेरे क्लिनिक में भेज दीजिए, आप देखेंगे लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे बहुत ही दयनीय अवस्था में आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। डॉक्टर साहब एक ओपिनियन और है कि लोगों का मानना है जैसे ज्वाइंट पेन हो गया, कैंसर हो गया, ये जो क्योर है ये इनका इलाज नहीं है, कि पॉसिबल है होम्योपैथी में? आप देखिए ना, जिस हार्ट डिजीज के बारे में एम्स के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई ये आदमी जिंदा है, वो कह रहा जी जिंदा है, कैसे आए वो व्हील चेयर? नहीं जी सीढ़ियों चढ़ के आए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप देखिए बहुत ऐसे केसेज हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेज हैं। जरूरत है कि हमें आपका सहयोग चाहिए। आप अगर ये बात जनता में फैलाएंगे मीडिया की तरफ से, तो जनता का भरोसा और बढ़ेगा, और फिर जनता से ऐसे लोग आएंगे हमारे पास। कैंसर के केसेज देखिए ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कैंसर, मेरे क्लिनिक में कैंसर के केसेज हैं। ट्यूमर आपने देखा, लाइव केस हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग उसमें कहीं कुछ नहीं, उनके रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, उनकी फोटो भी दिखा रहे हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद मेरा प्रेजेंटेशन है, आप देखिएगा, बड़े 3-4 बड़े डॉक्टरों का केस मैं लेके आया हूं। बहुत बड़े, मतलब हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, आप नाम बोलने की जरूरत नहीं है,
वहां के प्रोफेसर्स का केस है और वो खुद बोल रहे हैं। तो आपको जब इस तरह के प्रमाण मीडिया बाहर जनता को दिखाएगा तो जनता का भरोसा बढ़ेगा। और देखिए 2 फायदा होगा। एक तो इस देश की हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को तो हम फ्री में अनाज खिला रहे हैं, यानी कि इस देश में गरीबी तो है। 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो वो इलाज कहां से कराएगा। आप देखिए पूरा पंजाब जब कैंसर की चपेट में है अभी भी, मैं तो 20 साल से यहां काम कर रहा हूं, अलग अलग जो आपने सुना होगा कैंसर एक्सप्रेस चल रही है, बीकानेर जाती है, वो क्या है ये। और जब कैंसर की इतनी बड़ी वो है तो प्राइवेट अस्पताल से यहां अपने वो खोल रहे हैं, फोर्टीज की कितनी ब्रांचेज खुल गई। कभी किसी अस्पताल ने ये कहा कि हम फ्री में इलाज करेंगे। पंजाब के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है कि आप उसकी बीमारी की कीमत वसूल रहे हैं। क्या सरकार के पास बजट नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं देते? हमारे लिए क्या अस्पताल होने नहीं चाहिए? एक मरीज यहाँ का ही एक मरीज है, लुधियाना मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन को कह के मैंने उसका इलाज करवाया, फिर भी 1-1.5 लाख रुपए उसके लगे। 7-8 लाख रुपए थे, बाकी उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट से दे देंगे। तो एक बीमारी पर अगर 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े और मरीज को फिर भी भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ तो 50-100 रुपए से लेकर 1-1.5-2 हजार से ज्यादा की दवाई हम देते नहीं। एक खुराक तो दवाई देते हैं डॉक्टर साहब, हम भी 1 या 2 खुराक दवाई देते हैं और मरीज ठीक हो रहा है। तो ये विश्वास जनता में फैलाने की जरूरत है और उसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग सच्ची बातें, प्रामाणिक बातें जनता में फैलाएं। कोई अफवाह, देखिए होम्योपैथी चमत्कार नहीं है, होम्योपैथी एक वैज्ञानिक विधि है। हम कोई जादू टोना नहीं करते, ये एक साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसको जनता में बताने की जरूरत है। जनता कहती है चमत्कार हो गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये साइंस है। आपका शरीर जब तक जिंदा है तब तक हीलिंग करता है। हमारे शरीर में ठीक होने की पूरी क्षमता है, बस उसको जगाने की जरूरत है। सर डॉक्टर के पास जो केस आता है उसकी रिपोर्ट अहमियत है या उसका क्योर? रिपोर्ट बहुत अहमियत है, लेकिन हम उस रिपोर्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपने केस सीरीज में सारे रिपोर्ट्स ही दिखाए। हम दवाई दे देते हैं, उनकी रिपोर्ट ठीक होने लगती है। तो अहमियत तो है ही, उससे भी बड़ी अहमियत है मरीज का ठीक होना। तो हम उनको ठीक कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट अपने आप सामने आ जाती है। देखो जी, इनका तो प्लेटलेट्स गिरा हुआ था, इनके क्रिएटिनिन बढ़े हुए थे, इनके हीमोग्लोबिन तो बहुत ही कम थे, दवाई देने के बाद ठीक हो गए। रिपोर्ट की अहमियत है, लेकिन हमारे लिए मरीज की जान इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक एक आदमी की वो प्राण शक्ति इंपॉर्टेंट है और हमारी दवा वही काम करती है। आपका मानना यह है कि जो होम्योपैथी है रेवोल्यूशन लेकर आएगी आगे? होम्योपैथी रेवोल्यूशन लेकर आएगी। 250 साल हो चुके हैं, 250 साल में इस सिस्टम को मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। माफ कीजिएगा, दवा की लॉबी है जो अपनी दवाइयां बेचना चाहती है, लोगों को बीमार बनाकर। लोग बीमार बनेंगे तो दवाई बिकेगी। उस पूरी लॉबी की तरफ से पूरा दबाव है, बावजूद इसके होम्योपैथी उभर के सामने आ रही है। बिल्कुल एक फिनिक्स की तरह होम्योपैथी उभर के सामने आ रही है, होम्योपैथी सर्वाइव कर रही है। डॉक्टर मथारू, डॉक्टर सुशील वत्स, डॉक्टर A.K. अरुण, डॉक्टर राशि, डॉक्टर डॉक्टर गुरप्रीत, ये सब लोग एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर गोविंद दिल्ली से आए, सब लोग एग्जाम्पल हैं कि हमारे क्लिनिक में हमें ही आश्चर्य नहीं होता। जब हम क्लिनिक में बैठते हैं तो हमारे अंदर निराशा होती है, और जब हम उठते हैं तो बड़ी उम्मीद होती है कि यार 2 मरीज आए थे, दोनों तो ठीक हो गए, उनको तो डॉक्टर ने कह दिया था जी अब तुझे कुछ नहीं हो सकता, और वो मरीज कहते हैं मैं तो ठीक हो गया। तो ये हमारी उम्मीद की चीजें हैं, हमारे लिए इस उम्मीद को जिंदा रखना जरूरी है और उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, लोगों को आपका मैसेज यही है कि आप जो आपकी विधि है इस पर बिलीव रखें। लोगों को हमारा ये मैसेज है, होम्योपैथी कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू टोना नहीं। होम्योपैथी एक विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, इसके अपने सिद्धांत है। अकेला एक ये सिस्टम है जो अपने सिद्धांत के साथ आया है। इसका एक सिद्धांत है, इसके सेट प्रिंसिपल्स हैं। अगर मरीज की बीमारी ठीक हो रही है तो उसका रूल है। अगर बीमारी ऊपर से नीचे जा रही है तो ठीक हो रही है, सेंटर से पेरीफेरी जा रही है तो ठीक हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे जा रही है तो ठीक हो रही है। ये हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब हार्ट में पेन था, यहाँ वाला तो ठीक हो गया, अब जॉइंट में पेन आ गया, तो हम बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो रही है। 4 दिन के बाद कहता है जी ये भी चला गया। ये जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्योर, ठीक होने की का नियम, वो सारी होम्योपैथी में है। एलोपैथी में ऐसे कोई नियम नहीं है। और पैरासेल्सस और जो एलोपैथी के बड़े हिपोक्रेट्स जो स्टॉलवार्ड्स थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, वो भी कहते हैं रोग इंपॉर्टेंट नहीं है, रोगी पर्सन हु इज डिजीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हम रोगी पर ध्यान देते हैं, हमें रोग से कोई लेना देना नहीं। हमारा मरीज ठीक हो जाएगा तो चाहे उसको कैंसर हो या जुकाम हो,
वो जाएगा ही जाएगा। सर डॉक्टर साहब ने बोला था कॉन्फ्रेंस में आपकी नज़र लग गई, यू बिलीव इट? ये डॉक्टर साहब जवाब दें। क्योर है या मेंटली डिस्टर्ब? नहीं, डॉक्टर साहब जवाब दें। एक मन की अवस्था है जी, ये एक बीमार अवस्था का लक्षण है जी, हम इस बीमार अवस्था के लक्षण को ठीक कर देंगे जब आपको ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है, नॉट ए डिजीज। जी, ये अंदर की किसी बीमारी की अवस्था को बताने का एक जरिया है मन का। मन ऐसे बताता है, इसका मतलब अंदर उसके कुछ फियर है, जी, कुछ डर है जी। वो जो हम मेडिसिन देंगे तो उस दवाई देने से पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसको ये चीजें नहीं लगेंगी। देखिए मैं इस बात उसने को क्वेश्चन पुट क्यों किया सर? ये बात तो ये अहम है। उसने इसीलिए क्वेश्चन किया, आपने ये बोला ना, ठीक है। उसने ये क्यों कहा कि मेरे को आपकी नजर लगी है? उसको लग रहा है, उसको महसूस हो रहा है। जिसको जो महसूस होता है वाकई वो उसकी तकलीफ है, वो वास्तव में हो या ना। देखिए मरीज एक शाश्वत सत्य है जी, तो मरीज जो भी कहता है हम उसको वैसे ही सुनते हैं, हम उसमें अपने नमक मिर्च नहीं लगाते। मरीज ने जो कहा हमने उसका इंटरप्रिटेशन दिया। मरीज अगर ये कहता है डॉक्टर साहब की नजर लगी, तो हमारी लैंग्वेज में, रेपर्टरी में इन्होंने बताया ना, हमारी लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा में बात करे, तो हम मरीज की भावना समझते हैं। तो उस भावना को फिर हम मेडिसिन मटेरिया मेडिका की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसकी दवाई निकाल लेते हैं, उनको दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाता है। तो मरीज क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, मरीज की बात शाश्वत होती है। वो जो कहता है हमने सुनना है, और हमारे साइंस में ये व्यवस्था है कि मरीज की भाषा को हम मेडिकल भाषा में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक मोटी किताब है जिसका नाम है रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो मरीज जो भी कहता है, मरीज कहता है जी लाइट चाहिए, जी लाइट डिजायर। अब ये लाइट नहीं मांग रहा है मरीज कहता है, रिपीट अगेन किताब का नाम। रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। रेपर्टरी का मतलब होता है स्टोर हाउस। ये वॉर का वर्ड है जहां पर हथियार जमा होते हैं। जब युद्ध छिड़ता है तो रेपर्टरी से हथियार निकालकर लोग लड़ने जाते हैं। ये हमारा हथियार है, हमारी दवाइयां, हमारे रूब्रिक्स हमारे हथियार हैं। और मरीज जो भी भाषा बोलता है, वो जो भी कहता है, डॉक्टर साहब जी बचना नहीं है जी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई, ये मरीज की भाषा है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, वो आते ही कहता है डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो जी, अब मरना ही मरना है, कुछ नहीं हो सकता। ये मरीज की भाषा है। हमारा काम है कि मरीज की भाषा को हम अपने रेपर्टरी के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें, ट्रांसलेट करके उसकी जो दवाई है उसको दे दें। वही मरीज कहता है हाँ जी ठीक हो गया जी, चमत्कार हो गया। मरीज कहता है चमत्कार हो गया, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हमने साइंस का इस्तेमाल किया। हमारी साइंस ये कहती है कि ऐसा अगर मरीज बोले तो उसका ये दवाई है, वो दवाई दे दो। यही हमारी खासियत है, यही हमारी पढ़ाई है, और उसी की हम ट्रेनिंग करते हैं AMT में। डॉक्टर सुशील पाटनू माइक दे दो प्लीज। जनरल एक्सपीरियंस, मैं 1990 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जो मेरा मानना है, होम्योपैथी जो है वो एक तो जो जनरल डिजीज पेशेंट्स को होती हैं, डॉक्टर मथारू ने तो बात की है कॉम्प्लिकेटेड केसेस की, वो तो एक होम्योपैथी का एरिया है ही, जहाँ हम ऐसे केसेस को जो कि एलोपैथी में रिजेक्ट हो जाते हैं, पेशेंट को लगता है मैं इलाज भी नहीं करा पाऊँगा, पेशेंट फाइनेंशियली भी अपना सब कुछ ख़त्म कर चुका होता है। ऐसे केसेस में एक डायमेंशन है जो डॉक्टर मथारू ने आज दिखाई है कि हम किस तरह से उन केसेस को ठीक करते हैं। इसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होम्योपैथी कॉमन बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। हमने दिल्ली में कुछ जो दिल्ली सरकार की एडवाइजरी कमेटी थी उसमें काफ़ी लंबे समय तक मैंने काम किया, तो मैंने वहाँ पर यही एडवाइस रखी कि सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ तय होना चाहिए कि होम्योपैथी को इन बीमारियों में दिया जाएगा, आयुर्वेद को इन दवाइयों इन बीमारियों में दिया जाएगा, और एलोपैथी को भी इन बीमारियों में दिया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आजकल कॉमनली एलोपैथी का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको जुकाम है तो भी जाके आप एलोपैथी दवाई ले लेते हैं, जबकि अगर आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या कोई और अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ जाएंगे तो आपको उस दवाई की ज़रूरत नहीं है जिसके इतने नुकसान हैं। एंटीबायोटिक का अब्यूज़ आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। आप जानते होंगे अब एलोपैथ खुद एक सुपर बग की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया आ गया जो किसी भी एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक से ट्रीटेबल नहीं है। इट हैज़ बिकम ए चैलेंज इन द वर्ल्ड। तो ये चैलेंज इसीलिए क्रिएट हुआ है एक्सेसिव अनरीजनेबल यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। तो मेरा एक्सपीरियंस एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर ये है कि बहुत सारी ऐसी
बीमारियां हैं जहां होम्योपैथी को एज ए प्रायोरिटी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को भी लेना चाहिए, सरकार को भी एज ए पॉलिसी मैटर ये तय करना चाहिए कि इन्हें बीमारियों में होम्योपैथी को एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम चाइनीज सिस्टम ले सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक पॉलिसी मैटर ऐसा बनाया हुआ है, आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाएंगे पहले वो चाइनीज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में आपको भेजते हैं, अगर वहाँ आपका ट्रीटमेंट नहीं है देन दे सेंड यू टू द मॉडर्न मेडिसिन। तो मेरा यही मानना है कि होम्योपैथी बहुत ब्रॉड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, सब तरह की बीमारियों को सब स्टेजेस में ये ट्रीट करता है और हमें पॉलिसी मेथड में सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। लोग तो इसकी तरफ आना चाहते हैं, सरकार को भी पॉलिसी बनाकर इसको बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे डायबिटीज पेशेंट होते हैं ना, वो उनको बोलता है कि होम्योपैथिक दवाई शूट नहीं करेगी, इसके बारे में आप क्या हाँ, देखिए डायबिटीज़ के हम तमाम केसेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म, तीन एक ऐसी बीमारियां हो गई हैं जो बहुत कॉमन है, हर किसी को मिलेंगी। ऐसे तमाम केसेस को हम होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं और आप ये सरप्राइज करेंगे कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं, फिर वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे आते हैं, उनका इंसुलिन बंद हो जाता है, वो होम्योपैथी से बेटर हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं न्यूली डायग्नोज केस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, इवन पेप्टिक अल्सर, इवन डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दीज केसेस आर वेल ट्रीटेबल विद होम्योपैथी। पर होता क्या है कि क्योंकि एलोपैथी हैज बिकम ए मोर पॉपुलर ट्रीटमेंट मेथड, तो पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है पहले वो जाके वहाँ ट्रीटमेंट लेता है, होम्योपैथी को वो एज ए फर्स्ट ट्राई नहीं करते। तो उससे क्या होता है, उनको एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब आपको 10 साल से डायबिटीज़ है, आपने एलोपैथी दवाई लेनी शुरू कर दी, अब वो क्या दे रहे हैं, वो तो सप्लीमेंट दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन है, आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं। तो उससे होता क्या है, अगर आपका पैनक्रियास थोड़ा बहुत काम भी करता है तो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से वो काम करना भी छोड़ देता है। तो आपके जब आपका अपना ऑर्गन काम करना छोड़ देगा तो आपका पूरा ठीक होने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। अगर ऐसे ही केस को जो डायबिटीज़ पहली बार डायग्नोस हुआ है आप होम्योपैथी में लाते हैं और वो लाइफ स्टाइल एंड डाइट करेक्शन विद होम्योपैथी लेता है, कितने केसेस, कितने क्या मैं कहूँगा हम सभी केसेस को हैंडल कर लेते हैं और हाइपरटेंशन में उससे भी बेटर हैंडल कर लेते हैं। और सो एज इन एंजाइटी, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के तो इतने केसेस हमारे पास चलते रहते हैं जो कभी एलोपैथी में जाते ही नहीं। प्रोवाइडेड पेशेंट शुड ट्राई होम्योपैथी एज ए फर्स्ट थिंग, नॉट दैट आफ्टर टेकिंग ए लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी दे कम बैक टू अस एंड बाय दैट टाइम दे आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन एलोपैथी ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर साहब वाइट स्पॉट ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਵੈਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ? होम्योपैथी हैज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो, वाइट स्पॉट्स के जो केसेस हैं, और इस पर रिसर्च भी होम्योपैथी की सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी वो भी रिसर्च कर रही है। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, उसमें एक अलग विंग है जहाँ पर विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा पर स्पेशल ओपीडी लगती है और ओवर द ईयर्स 20-30 साल से हमारे पास वहाँ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जो हमने खूब ट्रीट करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज है। सर जैसे डॉक्टर साहब ने एक केस का बताया था, यू हैव एनी क्रिटिकल केस इन द लाइफ? बहुत वी कीप स्पेशली कोई देखो, ऑनेस्टली आई डू नॉट ट्रीट एज इमरजेंसी एज डॉक्टर, दैट इज स्पेशलाइजेशन एरिया, लेकिन वी ट्रीट ऑल सॉर्ट ऑफ केसेस इन आवर ओपीडी। ठीक है ना, एक्यूट केसेस लाइक चिकनगुनिया, लाइक डेंगू platelets very much down, critical case in ICU with low platelets count, we all treat that cases. Okay, thank you. ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ज़्यादातर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सब कुछ आपने सुना है, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। मेरी लड़की आपको बताया मैंने कि जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था, कटनी की वजह से उसका शरीर पूरा कंट्रोल में नहीं था, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। तो हाथ पैर टेढ़े होने के बाद ਉਹਦੀ कार्रवाई नहीं सकता तो उन्होंने दवाई दी, दवाई देने के बाद वो अपने घर चली गई। एक बड़ा मरीज नहीं हो सकता। दूसरा केस जो मैं तुम्हें पहले भी दस देता हूँ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। 40,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਟਲੈਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, DMC, CMC, PGI, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੁਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਚੁਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ 1000 ਪਲੇਟਲੈਟ ਦੇ, ਪਰ ਇਟ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੂੰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਰੀਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਲਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੈਂਗਰੀਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕੱਟਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਰਤੀ ਪਊ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ DCMPA ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀਆਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1983 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, 22-23 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 45 years ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਸੀਨ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪਲੈਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ HIV ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਮੈਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਬ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਓਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 93 ਤੋਂ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਓ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਊਗਾ। उस बाद जो बच्चे निकल के आएंगे आगे वो भी चंगी सेवा करें। हमारे साथ ना डॉक्टर गुरप्रीत हैं, ये IHP पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी बात करिए। डॉक्टर रिजवान है, करनाल डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो ये सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया और हम लोग पूरे देश में ये काम करें। तो डॉक्टर गुरप्रीत भी और डॉक्टर रिजवान भी बात रखें। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਗੂ ਦੇ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਹੋਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਹੋਰ ਫਿਸਚੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਤਾ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਟੋਨਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੱਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਵਨ ਸੋਲੀਟੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 months ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 6 weeks ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਤਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਠਾਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਾਈਂਡ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ। Myself, Dr. Rizwan Khan. I am from Gwalior and actually in pathology department from KF Homeopathic Medical College. आप दूरी में आए हैं Yes. सेमिनार में, क्या सीखा है? देखिए नो डाउट लास्ट फ्रॉम 1995 से हम लोग
जैसे ही 12th पास हुए थे उसके बाद में फिर हमारा जो ग्रेजुएशन शुरू हुआ है होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी सीख रहे हैं। डे बाई डे वी लर्न होम्योपैथी। इनिशियली जब हम कॉलेज पास आउट हुए थे तो होम्योपैथी को उतना नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज हम दिन पे दिन समझ रहे हैं कि होम्योपैथी कितना बड़ा ओशन है और होम्योपैथी में कितनी मतलब सक्सेस है डिजीज़ को लेके। इन द मीन टाइम बहुत सारे होम्योपैथ जो है वो अभी इतना नहीं जान पाते इस बारे में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब डिस्टेंस बना हुआ है उनका, वो एलोपैथी की तरफ चले गए हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें कि हम होम्योपैथी से लोगों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। दूसरा ये भी कि गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है होम्योपैथी को जो होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। लेकिन होम्योपैथी बहुत बड़ा ओशन है, यहाँ पे 99.9% डिजीज सही करने की संभावना है। फॉर एग्जांपल जस्ट मथारू सर ने बताया जैसे कि कैंसर है, आपका क्रोनिक जितनी भी डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, ये क्यूरेबल है, बहुत अच्छे से क्यूरेबल है। डिफरेंट मोड्स हैं होम्योपैथी करने के, कुछ थेरापेटिकली करते हैं, जैसे आपने सुना होगा होम्योपैथिक फार्मेसीज हैं, वहाँ से पेटेंट मेडिसिन उठा ली और ले ली, दे कैन आल्सो वर्क। बट वहाँ पे क्या होता है कि रिलीफ होता है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड क्योर। तो रिलीफ में तो क्या होता है आपको आराम मिल जाना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक हमें आराम मिल जाए बस बहुत है। लेकिन क्योर क्या होता है, क्योर में बीमारी जड़ से खत्म होती है। तो फॉर दैट वी गो फॉर माइंड सेक्शन, जो माइंड सेक्शन पे डॉक्टर मथारू सर ने बताया, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम क्या होता है कि इस टेक्निक को अगर हम जब इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के साथ में, तो हमें ऐसे क्रोनिक केसेस पे सक्सेस मिलती है जो हम बिलीव नहीं कर सकते। लेटेस्ट केस है मेरे साथ में, अभी लास्ट 15 डेज पहले की बात है। एक पेशेंट था, फीमेल पेशेंट है, 70 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, और CKD का केस था, क्रिएटिनिन उनका 3.8 था। तो हमने उनको मेडिसिन दिया, उनके मेंटल सिम्टम के आधार पे। एक रेमेडी होती है प्लैटिना, आपने नाम सुना होगा, प्लैटिनम धातु होता है ना, प्लैटिनम बहुत कॉस्टली होता है, उसी से होम्योपैथी में मेडिसिन बनाई जाती है। एंड विद इन 15 जो रिपोर्ट्स थी बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर साहब इतना जैसे एलोपैथिक ड्रग ले लेते हैं लोग जी, फार्मेसी पे जाते हैं, वैसे ही होम्योपैथिक भी लेते हैं। जी। आपका ये मानना है कि डॉक्टर से मिलकर ही दवाई लें या डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर से मिलकर ही लेनी चाहिए दवाई को, बिकॉज जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने होम्योपैथी थोड़ा ना पढ़ी हुई है, उनको तो होम्योपैथी का पता नहीं है। दे आर जस्ट सिटिंग एज अ केमिस्ट, जैसे केमिस्ट पे बैठा होता है, उनके प्रैक्टिशनर तो है नहीं है वो, तो उनको पेटेंट की नॉलेज है, उसके अलावा उनको जैसे जो होम्योपैथी में जो ओरिजिनल प्रैक्टिस होती है उसकी नॉलेज तो है, जैसे सिंगल रेमेडीज जो हम देते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो वो चीज़ों को मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इसके अगेंस्ट होती भी, फार्मासिस्ट से जाके अपने आप दवाई नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर की एडवाइस के बगैर।